अगर हो सकता है कि आप किसी और से आपने अपना विज़न करवा लिया, बाद में आप अपना फ़ोटो लगा लिए, डॉक्टर ने उसको अटेस्टेड नहीं किया है, तो यहाँ पे जो गलती है जिसकी वजह से आपका कैंसिल हो सकता है, वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पे 6/6 के पे उन्होंने पार्शियल लिख दिया है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एएलपी का जो विज़न सर्टिफिकेट है, जो आपका 15 जुलाई को एग्ज़ाम से पहले आपको वहाँ पर लेकर के जाना है, उसके बारे में मैं इसमें थोड़ा-सा शॉर्ट फॉर्म में आपको पूरा डिटेल बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, जो सर्टिफिकेट अगर आप ले जाते हैं, कौन-कौन सी अगर उसमें गलतियाँ हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम से बाहर किया जा सकता है, उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। और वीडियो मैं बहुत लेंदी नहीं रखूँगा, क्योंकि आपका 2-3 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है, तो 1-1 घंटे का जो वीडियो अगर आप देख रहे हैं, तो उसको आप थोड़ा-सा अवॉइड करिए। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। हालाँकि सभी लोगों ने अपना-अपना विज़न सर्टिफिकेट बना लिया होगा, और मैं यहाँ पे एक लोग का विज़न सर्टिफिकेट आपके सामने लाया हूँ, और कहाँ-कहाँ से रिलेटेड लोगों के सवाल आ रहे हैं, उन सबको मैं यहाँ पे बता दूँगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे नाम और डॉक्टर का नाम, सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया हुआ है। गलती कहाँ आपको नहीं करनी है, क्योंकि वो बहुत ब्लंडर हो जाएगा और वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होगा। ये बिल्कुल आपको इसमें ध्यान देना है। आप सबसे पहले देखिए, ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि नाम आपका इंग्लिश में होना चाहिए। हिंदी में नाम, वहाँ पे देखिए, कभी भी आपने फॉर्म भरा होगा, हर जगह आपका नाम इंग्लिश में रहता है। अल्फ़ाबेट भी आपका वहाँ पे मैच कराया जाता है, तो कोशिश ये रहे कि आपका नाम इंग्लिश में वहाँ पे लिखा हो। अगर किसी का हिंदी में लिखा जा चुका है और अभी उनके पास मौका है, वो ईज़िली बनवा सकते हैं, तो आप जाकर के उसको इंग्लिश लेटर में बनवाइए, तो ज़्यादा बेहतर होगा। हालाँकि सभी जो नाम आपके लिखे होंगे एकदम कैपिटल लेटर में नहीं भी हैं तो भी चल जाएगा, लेकिन इंग्लिश लेटर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हिंदी में है, अगर आपके पास और सुविधा नहीं है, आप नहीं बनवा पा रहे हैं, तो ठीक है, वो चल जाएगा। लेकिन कोशिश यही रहे कि सबका नाम इंग्लिश लेटर में, मतलब अल्फ़ाबेट में होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे फ़ोटो को लेकर के है। देखिए, फ़ोटो जो फ्रेम यहाँ पे दिया हुआ है, सभी लोगों का इस पूरे फ्रेम के आधार पे फ़ोटो नहीं होगा, क्योंकि पूरा इतना बड़ा फ़ोटो सभी लोग नहीं निकलवाते होंगे। तो छोटा फ़ोटो भी इसमें चल जाएगा, ये आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस फ़ोटो को जो है डॉक्टर भी अटेस्टेड करेगा, ये बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, कोई भी फ़ोटो यहाँ पे लगा रहेगा, डॉक्टर आपको देख करके, फ़ोटो देख करके ही अटेस्ट करेगा। क्योंकि देखिए, होता क्या है कि अगर हो सकता है कि आप किसी और से आपने अपना विज़न करवा लिया, बाद में आप अपना फ़ोटो लगा लिए, डॉक्टर ने उसको अटेस्टेड नहीं किया है, तो ये नहीं चलेगा। आपको एकदम कोशिश रखना है, कम से कम मुहर हो। देखिए, क्या होता है कि अगर सिग्नेचर छूट गया है तो चल जाएगा, चलिए ठीक है, लेकिन कोई ना कोई एक वेरिफिकेशन होना चाहिए कि मुहर वहाँ पे लगाया गया है, तो आपको देख करके लगाया गया है, या फिर उसने साइन कर दिया है, मुहर नहीं लगाया तो भी चल जाएगा। हालाँकि इसके नीचे वो दोनों बातें लिखी हुई थी, लेकिन कई लोगों ने वो बिना पढ़े, मतलब बताइए, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ और सभी लोग पढ़े लिखे हैं, इतना तो समझना चाहिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फॉर्म में भरा हुआ फ़ोटो है, वो लगाइए यहाँ पे, डॉक्टर से अटेस्टेड करा के ले जाना है आपको इसको। नीचे वाले कॉलम में आपको अपना सिग्नेचर करना है। ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। एक बार आप पढ़ते कम से कम इस प्रोफार्मा को निकाल करके, तो सब चीज़ें हमको समझ में आती है। लेकिन फिर भी लोग डाउट पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे जो गलती है जिसकी वजह से आपका कैंसिल हो सकता है, वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। फ़ोटो अगर डॉक्टर ने मतलब अटेस्टेड नहीं किया है, या फिर फ़ोटो पे मुहर नहीं लगा है, दोनों में से कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो मान के चलिए ये फर्जी है। ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर उसने देख लिया तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा वो। दूसरी बात यहाँ पे है कि ये फ़ोटो का आप समझ गए होंगे। उसके बाद से यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए फ़ोटो में आपका जो आपने फॉर्म भरा हुआ था, उस समय का फ़ोटो नहीं है, करंट का फ़ोटो है, तो वो चल जाएगा। उससे आपको मतलब एग्ज़ाम से बाहर नहीं किया जाएगा। देखिए, ये जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अगर वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पे इस चीज़ को थोड़ा-सा गहराई से चेक किया जाएगा, तभी आपको एग्ज़ाम से बाहर निकाला जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए उन्होंने लिया, रख दिया, तो आप कोई भी गलती रहे, आप एग्ज़ाम दे लेंगे। लेकिन कहाँ पे अगर उन्होंने चेक किया, तो किस कारण से वो एग्ज़ाम से बाहर करेंगे, वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे नीचे यहाँ पे क्या है कि सभी का विज़न सर्टिफिकेट में यहाँ पे देखिए लिखा होगा डिस्टेंट विज़न और नियर विज़न के बारे में। तो 6/6 लिखा है दोनों जगह पे। अगर देखिए, यहाँ पे उन्होंने नॉर्मल लिख दिया है, या फिर यहाँ पे 6/6 में पूरा चीज़ नहीं लिखा है। 6/6 का प्रोफार्मा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, रिक्वायरमेंट यहाँ पे 6/6 नियर और डिस्टेंस का दोनों लिखा हुआ है, और विदाउट ग्लासेस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर ये चीज़ यहाँ पे नॉर्मल लिख दिया है, या फिर ओके लिख दिया है डॉक्टर ने, तो भी चल जाएगा। इसका मतलब यही हुआ है कि जो चीज़ यहाँ पे चेक करने के लिए कही गई है, डॉक्टर उसको मान रहा है कि हाँ, ये ओके है, तो भी ये चल जाएगा। 6/6 लिख दिया अगर डॉक्टर ने, तो ये भी चल जाएगा। अगर यहाँ पे 6/6 के पे उन्होंने पार्शियल लिख दिया है, तो विजन में देखिए, पार्शियल को लिखा जाना भी उसको वही माना जाता है। इस पे आप जो है एग्ज़ाम से कैंसिल नहीं होंगे। और दूसरा बात यहाँ पे है कि कलर विजन को लेकर के यहाँ पे जो कॉलम दिया गया है, यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए, चाहे नॉर्मल लिखा हो उन्होंने, ओके लिखा हो उन्होंने, या फिर अगर डैश भी दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने इसको माना नहीं है।
वो कलर विजन चेक करते हैं। अगर कलर ब्लाइंडनेस आपको आएगा तो कुछ ना कुछ वहाँ पे ज़रूर लिखेंगे, वो ओके नहीं लिखेंगे। तो कलर ब्लाइंडनेस आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। किसी भी लड़के का अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो आप यहाँ भले ही अगर आप यहाँ पे कुछ भी लिखवा कर एग्ज़ाम दे लेंगे, बाद में आप उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो कलर ब्लाइंडनेस जिनका भी होगा वो एग्ज़ाम देने नहीं जा पाएंगे। और यहाँ पे 6/6 की जगह पे अगर आप 6/9 लिखवा कर ले जाते हैं और कह रहे हैं आपको मतलब एग्ज़ाम देने दिया जाएगा कि नहीं, तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होगा। 6/9 बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होगा। यहाँ पे देखिए बाइनोकुलर विजन को लेकर के कई जगह पे डॉक्टर क्या है नॉर्मल लिख दे रहा है, एन लिख दिया उन्होंने, ओके लिख दिया या फिर डैश दे दिया इन्होंने, तो ये चल जाएगा। नॉर्मल, ओके, डैश जो भी लिखा हो यहाँ पे तो ये चल जाएगा, क्योंकि देखिए हर जगह पे फील्ड ऑफ विजन या नाइट विजन चेकिंग उतना अच्छे से नहीं होता है सरकारी हॉस्पिटलों में, क्योंकि आप सर्टिफिकेट बनवाने जा रहे हैं और वहाँ पे इतना ज़्यादा मरीज़ रहते हैं कि अगर सर्टिफिकेट बनवाने वाले लोगों पे ज़्यादा अगर वो ध्यान देंगे तो ये सारी चीज़, क्योंकि नाइट विजन का जो चेकअप है वो एक जगह बैठ के नहीं होता, अंधेरे कमरे में होता है, वहाँ पे चेकअप होता है आपका विजन का। तो अगर डॉक्टर इसको नॉर्मल या फिर डैश करके लिख देता है तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल हो जाएगी। लेकिन अगर 6/9 है तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होगा। नीचे देखिए यहाँ पे फिर से आपका नाम लिखा होना चाहिए, आई स्पेशलिस्ट का आपका ये नाम लिखा होना चाहिए। देखिए जो सर्टिफिकेट है, कई लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि ये सर्टिफिकेट उन्होंने खुद अपने हाथों से भरा है। ये बिल्कुल सही है। देखिए वहाँ पे क्या है कि जो डॉक्टर होता है वो देखता है, तो ये पूरा सर्टिफिकेट आपको अपने हाथों से वो नहीं भरेगा। ये बीच का कॉलम जो है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे मिटा देता हूँ। डॉक्टर क्या है कि ये इस कॉलम को वो अपने हाथों से भरेगा, ये तो आपको कहेगा नहीं भरने के लिए। उसके बाद से जो है हो सकता है डॉक्टर ये अपना नाम अपने हाथ से खुद लिखें। ये भी कई लोगों को ये कहा होगा कि सभी लोग डॉक्टर के नाम पे अपना इन डॉक्टर का ये नाम लिख लीजिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है डॉक्टर अपने हाथ से खुद लिखें, लेकिन सिग्नेचर तो डॉक्टर अपने हाथ से खुद मारेंगे नहीं, ये तो अपने हाथ से आपको खुद करने के लिए कहेंगे नहीं। तो ये सिग्नेचर डॉक्टर का होना चाहिए और यहाँ पे अटेस्टेड सिग्नेचर होना चाहिए। देखिए ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये जो यहाँ पे स्टैंप लगा हुआ है, इस स्टैम्प पे ज़रूरी नहीं है कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन हो। दूसरी बात क्या है कि कोई ज़रूरी नहीं है इस डॉक्टर के नाम का जो है ये जो स्टैम्प है वो उस डॉक्टर के नाम का हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आप जाते हैं तो हो सकता है कि उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ये मतलब मुहर लगा हो, तो वो भी चल जाएगा। इसमें घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है। ये दूसरी बात है, एक लड़के ने पूछा है कि डॉक्टर ने जो साइन किया है यहाँ पे, तो क्या है कि कई जगह पे साइन डॉक्टर कैसे करते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो लड़के का कन्फ्यूजन है, देखिए डॉक्टर कई जगह पे साइन करते हैं यहाँ से, जैसे मान लीजिए उन्होंने यहाँ पे साइन किया और फोटो के बाद भी यहाँ पे ऐसे कर दिया साइन, तो शुरुआत इन्होंने पेपर से किया और फोटो पे यहाँ तक ले गए। कुछ लड़कों के जगह पे सिग्नेचर उन्होंने कैसे किया हुआ है कि फ़ोटो से उन्होंने सिग्नेचर करना शुरू किया और लास्ट तक ऐसे गए हैं। तो ये दोनों एक्सेप्टेबल है। सिग्नेचर ऐसा होना चाहिए कि कुछ हिस्सा इस पेपर पे, कुछ हिस्सा आपका फ़ोटो पे आपका होना चाहिए। जनरली यही है, अटेस्टेड करने का यही रूल होता है। बाकी विजन सर्टिफिकेट को लेकर के जैसा भी आपका विजन सर्टिफिकेट बना है, जो मेन है ये कॉलम है, ये कॉलम आपका भरा होना चाहिए सही तरीके से। इसके अलावा अगर आपका कोई गलती नहीं है, आपका फ़ोटो बढ़िया से अटेस्टेड है या साइन किया हुआ है, तो आपको बिल्कुल भी एग्ज़ाम से बाहर नहीं किया जाएगा। ये देखिए उतना अच्छे से चेकअप उतना इसका होता नहीं है। और साथ ही साथ आप लोग सेल्फ डिक्लेरेशन वाला चीज़ आप ज़रूर लेकर के जाइएगा। कुछ लड़के पूछ रहे हैं ये सेल्फ डिक्लेरेशन क्या है, तो देखिए एनेक्जर 6 वाला ये कॉलम है, एनेक्जर 6A वाला डिक्लेरेशन है, जो आपको मैं द स्टूडेंट के टेलीग्राम ग्रुप में मैंने उसको अपलोड किया है। तो वहाँ पे जाएंगे, अब जब आप ग्रुप को खोलेंगे तो फाइल वाला सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसका मैंने दोनों PDF अटैच करके रखा हुआ था, 6 और 6A को। तो सेल्फ डिक्लेरेशन आप किसी से भी मांग लीजिएगा, इसको आपको कहीं भरवाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको खुद भरना है। एक चीज़ और यहाँ पे देखिए बताने वाली चीज़ है, इन्होंने जब जो है अपना सर्टिफिकेट बनवाया है तो यहाँ पे जो प्लेस है जहाँ से उन्होंने बनवाया है, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहिए इनको, और ये डेट भी डाल देना चाहिए कि किस तारीख को इन्होंने बनवाया है। हालांकि ये चीज़ इन्होंने अगर नहीं भी डाला है तो भी चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? क्योंकि देखिए ये जो डॉक्टर है, क्यों चल जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो डॉक्टर का स्टैंप लगा हुआ है, ये आपको बता रहा है कि कहाँ का स्टैंप है ये, और ये डेट भी डॉक्टर ने सिग्नेचर करते समय लिखा हुआ है। तो ये इस चीज़ को वेरीफाई कर देता है। अगर इन्होंने प्लेस और डेट नहीं भी डाला है तो भी इतना बड़ी बात नहीं है। ये बहुत छोटी सी बात थी, मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया। बाकी सभी लोगों का विजन सर्टिफिकेट है, बढ़िया है, आप लोग एकदम बढ़िया से प्रैक्टिस करिए। एक वीडियो मैं कल या परसों में आज डालूंगा, एग्जाम से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर वो वीडियो आप नहीं देखेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ें आप मिस कर सकते हैं। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ उसको लिख करके रखा हूँ कि एग्ज़ाम से पहले कौन कौन सी गलती आपसे हो सकती है, उन गलतियों से आपसे बचना है, एग्ज़ाम में कैसे आपको परफॉर्म करना है, किन किन बातों से आपका बेस्ट रिजल्ट आ सकता है। तो उसके लिए मैंने वो पूरा लिख करके रखा हुआ है। तो अगला वीडियो में उसको लेकर के आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू और ऑल द बेस्ट। सभी लोगों का अच्छा पेपर हो साइको का, और कहीं भी आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो।